हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ की रीडिंग करना सीखेंगे। तो मैं इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करूंगा और आपको काफ़ी सारे ग्रामर भी बताते चलूंगा। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी सीखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और इसका टाइटल है 17 चिल्ड्रन रिसीव। 17 बच्चों ने प्राप्त किया। रिशु यहाँ पे रिशु का वर्ब वन फॉर्म है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है और जब भी हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो हम मानेंगे कि 17 बच्चों ने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो 17 बच्चों ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया है? अवार्ड। अवार्ड को प्राप्त किया है किस चीज के लिए? फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए। एक्सेप्शनल का मतलब होता है बहुत ही असाधारण, बहुत ही अच्छा, जो कि सामान्य तौर पे नहीं देखा जाता। तो बहुत ही असाधारण अचीवमेंट्स यानी कि उपलब्धियों के लिए ये अवार्ड मिले हैं 17 बच्चों को और उन्होंने इसे प्राप्त किया है। तो ये था मेन हेडलाइन। अब आते हैं हम सब हेडिंग पर। प्रेसिडेंट मुर्मू लाउड्स। राष्ट्रपति जी ने सराहना की। लाउड के आगे लगा यहाँ पे एज, यानी कि सिंगुलर वर्ब फॉर्म पे है। और ये सिंगुलर वर्ब फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, प्रेसिडेंट मुर्मू। और ये लाउड वर्ब वन फॉर्म पे है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेंटेंस है, लेकिन हम सेंस समझेंगे पास्ट इंडेफिनेट का, क्योंकि अभी भी हेडलाइन चल रहा है और हेडलाइन पे प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस माने जाते हैं पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस। ठीक है, तो हम मानेंगे कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने लाउड कर लिया, यानी कि सराहना कर ली है या प्रशंसा कर दी है। किसकी प्रशंसा की है? द विनर्स की, जीतने वालों की, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है इसके जो विनर्स हैं, जीतने वाले हैं, उनकी प्रशंसा की है राष्ट्रपति जी ने। सेइंग, कहते हुए। से वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो कहते हुए, क्या कहते हुए? दे हैव सेट एन एग्जाम्पल। दे, यहाँ पे दे किसके लिए आया है? विनर्स के लिए आया है, जो जीते हुए वो। ठीक है, ये विनर्स हैव सेट, स्थापित किए। क्या स्थापित किए? एक एग्जाम्पल, उदाहरण को स्थापित किए हैं। और आगे क्या सेंटेंस है? द अवार्डीज, पुरस्कार प्राप्तकर्ता। अब अवार्डीज के आगे लगा हुआ है यहाँ पे एक कॉमा, और कॉमा यहाँ तक है। तो ये अवार्डीज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अवार्डीज बेसिकली यहाँ पे हमारा है सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट के बाद इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे आते हैं। तो यहाँ पे है इसका हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। वर सेलेक्टेड, सेलेक्टेड है यहाँ पे हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म, और वर है यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब। वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये पैसिव फॉर्म पे है। ठीक है, तो पुरस्कार प्राप्तकर्ता सिलेक्टेड हुए, यानी कि चुने गए हैं। कहाँ से चुने गए हैं? फ्रॉम 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 14 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं ये पुरस्कार प्राप्तकर्ता। अभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता की एक्स्ट्रा डिटेल क्या थी कि उसमें से 10 ऑफ देम गर्ल्स, 10 ऑफ देम गर्ल्स, यानी कि उनमें से जो पुरस्कार प्राप्त करता है उनमें से 10 लड़कियां हैं। आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो एक्सेप्शनल बहुत अच्छा टर्म है, जिसका मतलब होता है असाधारण रूप से। ये पॉजिटिव टर्म है। जब कोई बहुत ही अच्छा, असाधारण रूप से कोई चीज अच्छा करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शनल, असाधारण रूप से। लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। अवार्डीज का मतलब होता है पुरस्कार प्राप्त करता। और बाकी तो सब सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन थर्सडे कन्फर्ड। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट। ऑन थर्सडे, यहाँ पे ऑन देखिए प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑन थर्सडे। ऑन के बाद आया है थर्सडे, तो वीक के कोई भी डे आते हैं उसमें ऑन का यूज किया जाता है, जैसे कि ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे। तो आपको ध्यान रखना है कि वीक के कोई भी डे आएंगे उसमें हम ऑन का यूज करेंगे। तो हमारा ये सब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, और ये है हमारा वहाँ पे मेन वर्ब। और ये कॉन्फर का वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कन्फर्म किया, यानी कि प्रदान किया। क्या प्रदान किया? द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल अवार्ड। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार की उन्होंने प्रदान किया है ऑन 17 चिल्ड्रन फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स। 17 बच्चों को किस लिए? एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए, असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने उन्हें प्रदान किया है, कॉन्फर किया है। द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सेलिब्रेट्स। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रशंसा करता है,
सेलिब्रेट का यहाँ पे मतलब है प्रशंसा करना। आमतौर पर हम सेलिब्रेट का मतलब समझते हैं जश्न मनाना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है प्रशंसा करना, यानी कि स्वीकृति देना कि आप कुछ अच्छा किए हैं। तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार सेलिब्रेट करता है, प्रशंसा करता है। क्या चीज की प्रशंसा करता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट्स की, असाधारण उपलब्धियों की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, अकॉम्प्लिशमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां। तो असाधारण उपलब्धियों की प्रशंसा करता है यह पुरस्कार इन 7 कैटेगरीज, 7 क्षेत्रों में या 7 श्रेणियों में। और उनके नाम क्या क्या हैं? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर मतलब कला और संस्कृति। ब्रेवरी का मतलब होता है साहस। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, नई नई खोजें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान और तकनीक। सोशल सर्विस का मतलब होता है सामाजिक सेवा। स्पोर्ट्स खेल, एंड एनवायरमेंट पर्यावरण। इस सेंटेंस का मेन वर्ब है पुरस्कार, द प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब है हमारा यहाँ पे सेलिब्रेट, और ये वर्ब 1 फॉर्म पे है। सेलिब्रेट के आगे लगा हुआ है एस, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म पे है। सिंगुलर फॉर्म पे क्यों है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, पुरस्कार। ओके, तो ये जनरल स्टेटमेंट बता रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जनरल स्टेटमेंट बताई जाती है। तो ये पुरस्कार की जनरल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है कि प्रेज किया जाता है, यानी कि प्रशंसा की जाती है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट की, असाधारण उपलब्धियों की। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी कैसे रीडिंग की जाती है। और अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, अकॉम्प्लिश का यहाँ पे मतलब है उपलब्धियां, और ब्रेवरी का मतलब होता है साहस, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं, आपको पता ही है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर आपको पता होगा, कला और संस्कृति। और एक्सेप्शनल का मतलब होता है यहाँ पे असाधारण। अचीवमेंट्स का मतलब भी होता है उपलब्धियां। कॉन्ग्रेचुलेटिंग द अवार्ड विनर्स, कॉन्ग्रेचुलेट के आगे लगा हुआ आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसका अर्थ है बधाई देते हुए। तो बधाई देते हुए किसे? द अवार्ड विनर्स को, पुरस्कार जीते हुए लोगों को बधाई देते हुए। द प्रेसिडेंट सेड, राष्ट्रपति जी ने कहा। अब यहाँ पे सेड आ गया है, यानी कि राष्ट्रपति जी की बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, नरेशन का ये पार्ट है। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। द इंटायर कंट्री, पूरा देश, समूचा देश। इंटायर का मतलब होता है पूरा या समूचा। समूचा देश वाज प्राउड ऑफ देम, गर्व करता है उन पर। किन पर? अवार्ड विनर के ऊपर गर्व करता है। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। और यहाँ पे वास आया है, लेकिन प्रेसिडेंट जी ने क्या बोला होगा? इस बोला होगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब बातें लिखी जाती हैं तो प्रेजेंट की चीजें हो जाती हैं पास्ट में। तो ये सिंपल प्रेजेंट में उन्होंने अपनी बात बोली होगी कि द इंटायर कंट्री इज प्राउड ऑफ देम, लेकिन उनकी बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर दिया गया? द इंटायर कंट्री वाज प्राउड ऑफ देम। सिंपल प्रेजेंट की बातों को सिंपल पास्ट में बना दिया गया, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे ही किया जाता है। शी टोल्ड द चिल्ड्रन, तो राष्ट्रपति जी ने बच्चों से कहा। अब यहाँ पे टोल्ड आया है, यानी कि यहाँ पे फिर से राष्ट्रपति जी की बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। चलिए देखते क्या लिखा है। कि उन्होंने बच्चे से कहा कि दे हैड डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, उन्होंने असाधारण काम किया है, यानी कि बच्चों ने असाधारण काम किया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। और यहाँ पे चीजें पास्ट परफेक्ट में क्यों लिखी गई है? हैड डन क्यों लिखा गया है? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने क्या बोला होगा? दे हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। तो यहाँ पे हैव का हो गया हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बदल जाते हैं पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में। एंड दे हैड डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क एंड अचीव्ड अमेजिंग कॉम्प्लीसमेंट। अचीव्ड यानी कि उन्होंने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत, अकॉम्प्लिशमेंट उपलब्धियां। तो इसमें प्रेसिडेंट जी कहना चाह रही है कि उन्होंने बहुत ही असाधारण काम किया, यानी कि बच्चों ने, और उन्होंने हासिल कर लिया है बहुत ही अद्भुत उपलब्धियों को। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो इंटायर का मतलब होता है समूचा, पूरा। प्राउड का मतलब होता है गर्व, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। अचीव्ड का मतलब होता है हासिल करना। और यहाँ पे अचीव्ड, अचीव का वर्ब थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ आया है, इसलिए वर्ब थर्ड फॉर्म लगा है। तो अचीव्ड का मतलब होता है हासिल करना। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, और अकॉम्प्लिश का मतलब होता है उपलब्धियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन हैव लिमिटलेस कैपेबिलिटीज, बच्चों के पास होता है। क्या होता है? हैव का मतलब यहाँ पे होना से है।
क्योंकि हैव के बाद डायरेक्ट कोई भी वर्ब नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लिमिटलेस है, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव, और कैपेबिलिटीज है यहाँ पे हमारा नाउन। ठीक है, तो बच्चों के पास होता है, क्या होता है? असीमित क्षमताएं होती हैं। पोसेस इनकम्पेरेबल क्वालिटीज, पोसेस का मतलब होता है होना, क्या होना? अतुल्य गुण होना। एंड हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। एंड हैव यानी कि उन्होंने सेट किया है, क्या? एक उदाहरण सेट किया है फॉर चिल्ड्रन, देश के बच्चों के लिए, फॉर द कंट्री ऑफ द कंट्री, ऐसा मिसेस मुर्मू ने कहा, राष्ट्रपति जी ने कहा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है लिमिटलेस, जिसका मतलब होता है असीमित। कैपेबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही है, जिसका मतलब होता है क्षमता है। पोसेस का यहाँ पे मतलब है गुण होना। कौन सा गुण? इनकम्पेरेबल, अतुल्य। क्वालिटी, इनकम्पेरेबल का मतलब होता है अतुल्य। क्वालिटीज का मतलब यहाँ पे है गुण। एंड और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा पैराग्राफ शुरू हो रहा है डायरेक्ट स्पीच से, यानी कि प्रेसिडेंट जी की बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। अब मुझे कैसे पता चला डायरेक्ट स्पीच में बातें? क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा पे बातें डायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमा कहीं ना कहीं समाप्त भी होगा, जिसे हम आगे देखेंगे। चलिए अभी फिलहाल पढ़ते हैं क्या लिखा गया है स्पीच में। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइड के आगे लगा हुआ है आईएनजी, यानी कि ये जीरंड है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज को प्रदान करते हुए, यानी कि अवसरों को प्रदान करते हुए। एंड रिकॉग्नाइजिंग चिल्ड्रंस टैलेंट, फिर रिकॉग्नाइज के आगे लगा हुआ आईएनजी, यानी कि फिर से जीरंड है। तो रिकॉग्नाइजिंग यानी कि पहचान करते हुए, क्या पहचान करते हुए? बच्चों के गुणों को। हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, यानी कि अवसरों को प्रदान करना और चिल्ड्रनों के, बच्चों के टैलेंट को मान्यता देना या पहचान करना हमारा भाग रहा है, भारत का भाग रहा है, ये हमारा ट्रेडिशन रहा है, परंपरा रहा है। दिस ट्रेडिशन शुड बी फर्दर स्ट्रेंथेंड, इस परंपरा को आगे और मजबूत करना चाहिए। स्ट्रेंथेन का मतलब होता है मजबूत करना, यहाँ पे स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन का वर्ब थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है मजबूत करना। फर्दर का मतलब होता है आगे, और शुड बी प्लस वर्ब थ्री फॉर्म आया, यानी कि यहाँ पे शुड सेंटेंस का पैसिव फॉर्म यूज किया गया है। तो इस परंपरा को आगे और मजबूत करना चाहिए। टू इंश्योर डेट, या सुनिश्चित करने के लिए कि एवरी चाइल्ड रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल, हर बच्चे रियलाइज कर ले, यानी कि पहचाने, क्या पहचाने? अपना पूरा क्षमता को पहचाने। सी सेड, ऐसा उन्होंने कहा। और उनकी बातें डायरेक्ट स्पीच में थी। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो यहाँ तक उनकी बातें डायरेक्ट स्पीच में थी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत होना, जैसे कि हमने बात की। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना या पहचानना। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमताएं, क्षमता। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से डायरेक्ट स्पीच में बातें, ये पैराग्राफ भी पूरा का पूरा डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ से यहाँ तक तो उनकी बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एग्जाम्पल्स ऑफ करेज एंड पेट्रियोटिज्म, करेज का मतलब होता है उत्साह, पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। तो उत्साह और देशभक्ति के उदाहरण इन चिल्ड्रन स्ट्रेंथेन, बच्चों में मजबूत करते हैं, क्या मजबूत करते हैं? द नेशंस कॉन्फिडेंस, राष्ट्र के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं बच्चों के करेज, यानी कि उत्साह और देशभक्ति। इन इट्स फ्यूचर, यानी कि देश के भविष्य में। सच एक्ट्स आर ट्रूली कमेंडेबल, ऐसे एक्ट्स सच में सराहनीय है। कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय। द अवार्डीज, पुरस्कार प्राप्त करता, जिसमें 7 बच्चे हैं, यानी कि बॉय हैं, और 10 गर्ल हैं, 10 लड़कियां हैं। वर सेलेक्टेड, जिन्हें चुना गया है। फ्रॉम 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से इन पुरस्कार प्राप्तकर्ता को चुना गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो करेज बहुत अच्छा टर्म है, जिसका मतलब होता है साहस, उत्साह। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, जो कि सब में होना चाहिए। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूती, मजबूत करना। और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। और कमेंडेबल का मतलब होता है सराहना। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमॉन्ग देम आर किया हटकर, उनमें से, किन में से? पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक कौन है? किया हटकर भी है। अ 40-year ओल्ड ऑथर एंड डिसेबिलिटी एडवोकेट। किया हटकर कौन है? एक 14 साल के लेखक है और डिसेबिलिटी, विकलांगता
समर्थक हैं। एडवोकेट का यहाँ पे मतलब है समर्थक, तो वो लेखक भी है और समर्थक हैं डिसेबिलिटी के यानी कि विकलांगता के। हु वाज रिकॉग्नाइज्ड, जिन्हें पहचान मिली गई है, फॉर हर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर, जिन्हें पहचान मिली हुई है किसके लिए, उनके एक्सीलेंस उत्कृष्टता के लिए। किस चीज में उत्कृष्टता, उनके कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए उन्हें पहचान मिली हुई है किया हेडकर को। आयन सजाद, आयन सजाद कौन है? और सॉरी मिस प्रोनाउंसिएशन फॉर द वर्ड्स, आई एम नॉट फेमिलियर विथ ऑल दिस वर्ड्स, दैट इज व्हाई आई जस्ट प्रोनाउंस विच आई थिंक करेक्टली। ओके, तो आयन सजाद कौन है? अ 12-year-old सूफी सिंगर है, 12 साल के सूफी गायक हैं। कहाँ से हैं? फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से हैं। जो was honored for his soulful contribution to कश्मीरी म्यूजिक, जिन्हें ऑनर किया गया यानी कि सम्मान किया है किस लिए? उनके सोलफुल कंट्रीब्यूशन के लिए, भावपूर्ण योगदान के लिए। किस चीज में? कश्मीर के म्यूजिक में, कश्मीरी म्यूजिक यानी कि संगीत में भावपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मान किया गया है, जिनका नाम है आयान सजाद। एंड 17-year-old व्यास ओम जिग्नेश, और 17 साल के व्यास ओम जिग्नेश, जो वास अवार्डेड, जिन्हें पुरस्कृत किया गया है किस चीज के लिए? फॉर हिज डेडिकेशन टू संस्कृत लिटरेचर, उनके समर्पण के लिए जो संस्कृत साहित्य में उन्होंने दिखाया है। हैविंग मेमोराइज्ड ओवर 5000 श्लोक्स, जिन्होंने याद किए हैं, क्या याद किए हैं? 5000 से भी ज्यादा श्लोक याद किए हैं। जिग्नेश हैज सेरिब्रल पाल्सी, जिग्नेश को सेरिब्रल पाल्सी है, ये कोई बीमारी है, तो ये उनको है। इन ब्रेवरी कैटेगरी, साहस के श्रेणी में, ब्रेवरी का मतलब होता है साहस, 9-year-old सौरव कुमार, 9 साल के सौरव कुमार को रिकॉग्नाइज किया गया, वाज रिकॉग्नाइज्ड यानी कि उन्हें मान्यता दी गई है या पहचान दी गई है। फॉर सेविंग 3 गर्ल्स, क्यों दी गई है मान्यता? क्योंकि उन्होंने 3 लड़कियों को बचाया है। किस चीज से बचाया है? फ्रॉम ड्रोविंग, डूबने से बचाया है। ड्रोन का मतलब होता है डूबना। एंड 17-year-old लोना थापा, और 17 साल की लोना थापा वाज ऑनर्ड, जिन्हें सम्मानित किया गया है। किस चीज के लिए सम्मानित किया गया है? फॉर रेस्क्यूइंग 36 रेसिडेंट्स फ्रॉम अ फायर, रेस्क्यू यानी कि बचाना, किससे बचाना? 36 निवासियों को बचाना आग से, तो उन्हें 36 निवासियों को आग से बचाया, इसलिए उन्हें लोना थापा को ऑनर दिया गया, सम्मानित किया गया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो ब्रेवरी का मतलब तो हमने बात कर ली है, साहस। ड्रोविंग यहाँ पे अच्छा शब्द है जिसका मतलब होता है डूबना या डुबाना। यहाँ पे ड्रोन प्लस आईएनजी है और ये जीरंड है, ठीक है। और रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, और यहाँ पे फिर से रेस्क्यू प्लस आईएनजी है यानी कि ये फिर से जीरंड है। रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। ऑनर का मतलब होता है सम्मानित करना, पुरस्कृत करना। और ऊपर देखें तो मेमोराइज का मतलब होता है याद करना। डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थक। एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता। और सोलफुल का यहाँ पे मतलब होता है भावपूर्ण। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। ऑथर का मतलब होता है लेखक। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द इनोवेशन कैटेगरी, नवाचार की श्रेणी में, सिंधुराज राजा 15 साल के हैं। वास अवार्डेड, पुरस्कृत किया गया किस चीज के लिए? फॉर क्रिएटिंग सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइस, क्या चीज को बनाया है उन्होंने? सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइस को बनाया है, इसलिए उन्हें अवार्ड किया गया है। किस चीज, किनके लिए बनाया है? फॉर पार्किंसंस पेशेंट के लिए, तो पार्किंसंस पेशेंट होते हैं उनके लिए ये डिवाइस बनाया है, सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइस। एंड साइबर सिक्योरिटी इंटरप्रेन्योर ऋषि कुमार, और साइबर सुरक्षा इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी यानी कि बिजनेस करने वाला, तो साइबर सुरक्षा बिजनेस करने वाला उद्यमी ऋषि कुमार जो कि 70 साल के हैं, वास ऑनर्ड, उन्हें सम्मानित किया गया किस चीज के लिए? फॉर लॉन्चिंग कश्मीर फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फर्म, तो उन्होंने कश्मीर में पहला साइबर सुरक्षा फर्म यानी कि बिजनेस स्थापित किया है, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा टर्म है जिसका मतलब होता है बिजनेस करने वाला, उद्यमी। उद्यमी बेसिकली एक टर्म होता है हिंदी में जिसका मतलब होता है बिजनेस करने वाला। साइबर सिक्योरिटी का मतलब तो आपको पता ही है, साइबर सुरक्षा, और बाकी सब तो हम देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्पोर्ट्स, खेल में,
हेमवती नाग, हेमवती नाग, अ जूडो प्लेयर फ्रॉम अ नक्सलिज्म इफेक्टेड एरिया। एक जूडो प्लेयर है हेमवती नाग, कहाँ से आती है? नक्सल प्रभावित इलाके से आती हैं। वाज अवार्डेड, जिन्हें अवार्डेड किया गया यानी कि उन्हें चुना गया है किस चीज के लिए? फॉर ओवरकमिंग न्यूमरस चैलेंजेस टू विन अ सिल्वर मेडल एट द खेलो इंडिया नेशनल गेम्स। फॉर ओवरकमिंग, ओवरकमिंग का मतलब होता है काबू करना या सामना करना। किस चीज को काबू किया या सामना किया उन्होंने? न्यूमरस, अनगिनत चैलेंजेस को, अनगिनत चुनौतियों को, टू विन, जीतने के लिए। क्या जीतने के लिए? अ सिल्वर मेडल एट खेलो इंडिया नेशनल गेम। खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल को जीतने के लिए उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया या उन्हें ओवरकम किया। इसलिए उन्हें हेमवती नाग को, नक्सल जो कि आती है नक्सल प्रभावित इलाके से, जूडो प्लेयर है, उन्हें अवार्ड दिया गया है। चेस प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब होता है प्रतिभावान। किसी क्षेत्र विशेष में अत्यंत गुणी और कौशल रखने वाले को प्रोडिजी बोलते हैं। तो शतरंज के कौशल या प्रतिभावान, क्या क्या नाम है उनका? अनीश सरकार, अनीश सरकार उनका नाम है। द यंगेस्ट फीडे रैंक्ड प्लेयर, योंगेस्ट मतलब सबसे छोटे। फिडे, फिडे का मतलब होता है, फिडे एक संस्था है बेसिकली जो चेस को आयोजन करवाती है, ये सब मैनेजमेंट देखती है, ठीक है। तो फिडे रैंक्ड प्लेयर है, यानी कि उस संस्था के रैंक्ड प्लेयर है जो कि सबसे छोटे हैं और उनकी उम्र कितनी है? 3 साल है बस। वाज आल्सो ऑनर्ड, उन्हें भी सम्मान दिया गया है। तो इतने छोटे खिलाड़ी हैं, देख के बहुत ही खुशी होती है कि इतने छोटे भी टैलेंट रखते हैं अपने पास। तो 3 साल के अनिश सरकार को, जो कि चेस प्रोडिजी है, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। और अब हम आ गए हैं लास्ट पैराग्राफ में, और ये लास्ट पैराग्राफ चालू हो रहा है डायरेक्ट स्पीच से। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ डायरेक्ट स्पीच में है। राष्ट्रपति जी की बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हेमवती's रेजिलेंस अमिड्स एडवर्सिटीज, हेमवती के रेजिलेंस को, रेजिलेंस का मतलब होता है लचीलापन, यानी कि कोई चीज को सामना करने की शक्ति, कोई विपरीत परिस्थिति को सामना करने की शक्ति। तो हेमवती का रेजिलेंस अमिड्स एडवर्सिटी, प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद, एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थिति। इस एग्जाम्पल, उदाहरण है किस चीज का? ऑफ अनमेस्ड करेज, अनमेस्ड का मतलब होता है बेजोड़ साहस का, करेज का मतलब होता है साहस, बेजोड़ साहस का और डिटर्मिनेशन का, दृढ़ संकल्प का, ऐसा प्रेसिडेंट जी कह रही हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो प्रोडिजी का मतलब होता है प्रतिभावान, और रेजिलेंस का मतलब होता है लचीलापन, और एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थिति, अनमेस्ड का मतलब होता है बेजोड़, और करेज का मतलब होता है साहस, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। और ऊपर के पैराग्राफ में अगर हम कुछ छोड़े हैं तो देखते हैं। ओवरकमिंग एक बार हम देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है काबू करना। न्यूमरस का मतलब होता है अनगिनत, बहुत सारे। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है, आपको पता ही होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इंग्लिश रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको इंग्लिश रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।